पलामू में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईएमआई वसूली के नाम पर महिलाओं को शोषण किया जा रहा है तो लोन रिकवरी करने वाले गुंडों का आतंक इतना है कि महिलाएं घर छोड़कर भाग रही है। इसके पहले भी हमने आपको पलामू की एक तस्वीर दिखाई थी जहां प्रताड़ना की वजह से एक महिला की मौत भी हुई। ताजा मामला भी पलामू से आया, पहले ये रिपोर्ट देखिए। पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर प्रखंड में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने वाले लोग दहशत में जी रहे हैं। पहले तो इन कंपनियों के कर्मी भोले भाले ग्रामीणों को तरह तरह के प्रलोभन देकर लोन देते हैं। जब समय पर लोन की किस्त जमा नहीं होता तो कंपनी के कर्मी लोगों को प्रताड़ित करते हैं। कंपनियों के कर्मी किस्त जमा नहीं करने वाली महिलाओं के घर का सामान तक उठा लेते हैं, उनसे गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन यही हम देखे कि ताला तोड़ के और चौकी निकाल दिया और ये गैस सिलेंडर से निकाल दिया। किसका घर में से निकाल दिया? मुखिया भुइया के। अच्छा, तो जब निकाला तो घर थे मुखिया भुइया? तो बाहर चले, हम लोग तो कह के गए नहीं किए हैं कि कहाँ गए हैं। तो आया समूह वाला ताला तोड़ा, इतना हम देख सके देखे हैं। सामान उमान भी लेके जा रहा था। तो चौकी निकाला, चौकी देखे, उससे ज्यादा हम एगो गैस सिलेंडर देखे, क्या देखे कुछ नहीं देखे। कौन सा मुँह वाला था? कैश पर इंडिया। अच्छा, जिसका घर में ताला टूटा था, जो जिनका घर है, घर वाला मकान मालिक यहाँ पर ही थे? नहीं थे। वो कहाँ है? वो हम लोग से बता के नहीं गए हैं तो हम कैसे हम बता सकते हैं। ताजा मामला लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के सोन्स गांव का है, जहां एक महिला ने कैस्पार क्रेडिट से लोन लिया था। किस्त का भुगतान घर पर नहीं रहने के कारण नहीं कर पाई तो लोन कंपनी के गुंडों ने घर का ताला तोड़ दिया। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंटों को न तो कानून की परवाह है न ही पुलिस का कोई डर। ये गुंडे तो आरबीआई के नियम कानून को भी नहीं मानते। हमारा सवाल बस इतना है कि लोन वसूली के नाम पर इन गुंडों को शोषण का हक किसने दिया? टीवी 45 के लिए पलामू से संजीत कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीत हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। संजीत, देखिए पलामू से एक और तस्वीर आई जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का आतंक इतना हो गया है कि महिलाओं के घर में अब घुसकर उनका सामान लेकर चले जाते हैं। तो फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मामला पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक महिला जो थी, कैस्पार माइक्रो क्रेडिट कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जिससे कि वो महिला लोन ली हुई थी और वो कहीं किसी कारणवश महिला जो है चली गई थी और लोन नहीं भर पाई थी। तो चूंकि लोन नहीं भरने के एवज में माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले अपनी अगुवाई में जो है उनके घर पे जा करके, उनके सूने घर पे जा करके, जिस समय कोई नहीं था घर पे, और जा करके उसके घर से जो है उनका सामान, जो घर का चौकी और सिलेंडर वगैरह निकाल कर और बेचने का काम किए हुए हैं। और खैर इस बात को लेकर के लोगों के बीच नाराजगी भी जताई गई थी और एक तरीके से एक सूचना प्राप्त हुआ था हमारे, जो मतलब पहले जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जो लोग काम किए हुए हैं, वैसे में एक दो लोग से बात हुई थी जो बता रहे थे कि आरबीआई का ये सख्त निर्देश है कि यदि कोई भी महिला या फिर व्यक्ति जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जुड़ी हुई हो और लोन नहीं भर पा रही हो, असमर्थ हो लोन भरने में, तो उसे प्रताड़ित नहीं करना है और उसको मतलब उसको लेकर के अगर नहीं भर पा रही है तो उसे छोड़ दिया जाए, ये भी अगला बार से उसे लोन न दिया जाए, ये चीज कहा गया था आरबीआई के द्वारा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चूंकि यहाँ पे लोन नहीं मिलने के कारण जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो है कि अभी मतलब एक तरीके से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है उन लोगों का, जो खुद में मजिस्ट्रेट बने फिर रहे हैं। अभी हाल में ही देखा जाए तो एक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो प्रयत्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मामला था, जो कि लोन नहीं भरी थी, तो लोन नहीं भरने के एवज में महिला को इतना प्रताड़ित किया गया था कि महिला उसके सदमे से महिला की मृत्यु हो गई थी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा संजीत की गुंडागर्दी तो साफ तौर पर हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मी हैं उनकी देखने को मिल रही है। और आपने ये भी कहा कि आरबीआई ये नहीं लागू, ये कानून लागू है कि अगर आरबीआई की तरफ से भी अगर बात कर ले तो आरबीआई की तरफ से भी यही भी कहा गया है कि आपने जिस तरीके से कहा कि अगर कोई महिला लोन लेते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो मान लीजिए कि नहीं जमा कर पाते किस्त वो, तो उन्हें माफ कर दिया जाए, अगली बार से उन्हें लोन न दिया जाए। तो इन माइक्रो फाइनेंस कर्मियों को आखिर किसने इतना हक दिया है कि आरबीआई कानून को भी वो नहीं मान रहे और गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं पलामू की महिलाएं जो है वो दहशत में रहने को मजबूर हो रही हैं।
जी, बात तो सही है कि यहाँ पे खैर मनोबल फाइनेंस कंपनियों वालों को इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि अगर आप किस्त नहीं देते हैं तो एक दिन की ये बात नहीं है, अक्सर ही ये चीज देखा जाता है कि दिन तो दिन खैर रातों में भी जो है लोन रिकवरी करने वाले जो कंपनियों के एजेंट होते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के, वो रातों में भी कैंडिडेट के घर चले जाते हैं और वहां पे जाकर के कहते हैं कि हमको लोन भरिए, आपका लोन का समय है, आज हफ्ता है, आज आपका महीना है, ये बोलकर कि आप रातों में भी लोन वसूली करने का काम यहाँ पे किया जाता है पलामू में, इस तरह खास करके। देखिए संजीत, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा। देखिए, प्रलोभन देकर पहले तो लोन दिया जाता है और जब ईएमआई वसूली के नाम पर महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आरबीआई गाइडलाइंस के तहत ये नहीं लागू होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो फाइनेंस कर्मी जिस तरीके से गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं, तो फाइनेंस कर्मी के उच्च अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? उन्होंने कुछ कार्रवाई की बात कही है? जी नहीं, फाइनेंस कर्मियों को उच्च अधिकारियों के द्वारा इस मामले में वैसा कुछ कहा नहीं गया था, क्योंकि हम दोनों ही मामलों में फाइनेंस कंपनियों के उच्चाधिकारी से बात किए हुए थे। तो प्रयत्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो पिछली घटना हुई थी उसमें उनके ब्रांच मैनेजर का कहना था, संबंधित ब्रांच मैनेजर का, कि जो भी घटना हुई है वो गलत हुआ है, अब तो जो होना था सो तो हो गया, अब आगे जो होगा सो करते हैं जो आगे का उसका प्रक्रिया है, ये चीज। और इस मामले में कैस्पार माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस कंपनी के देखा जाए तो इसमें जो है वो ब्रांच मैनेजर जो है वो इस मामले से करनी काटते हुए अपने आप को नजर आ रहे हैं। खैर, पिछले मामले में लेस्लीगंज पुलिस को एक आवेदन दी गई है और इस मामले में अभी तक पुलिस को आवेदन नहीं पड़ी है, तो पुलिस भी मामले में आवेदन का इंतजार करे। यदि कोई आवेदन देता है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी संजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि पलामू में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईएमआई वसूली के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके पहले भी एक मामला सामने आया था जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर्याप्त के द्वारा एक महिला को इतना प्रताड़ित किया गया था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तक फिलहाल आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है पुलिस को।